ईटा सोरल लगे भो तू नहीं तो गलत ईटा लगे भो गलत तू वीडियो में 1 मिनट रुका तू ईटा लगे भो ई लगे भो। जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। देवधा उत्तरी पंचायत में 4 दीवारी के कार्य में अनियमितता को लेकर सरपंच ने किया विरोध। मधुबनी जिला के जयनगर के देवधा उत्तरी पंचायत में 4 दीवारी के कार्य में अनियमितता को लेकर पंचायत के सरपंच सुजीत शाह ने कार्यस्थल पर पहुंचकर कार्य का विरोध किया, साथ ही निर्माण कार्य पर रोक लगाने को कहा। सरपंच सुजीत शाह ने कहा कि देवधा उत्तरी पंचायत में स्थानीय मुखिया शंभू महतो के द्वारा घटिया किस्म के ईंट और बालू से 4 दीवारी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। कार्य में अनियमितता को लेकर कार्यस्थल पर पहुंचकर मैंने इसका विरोध किया। कार्य में अनियमितता को लेकर मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी जयनगर को लिखित आवेदन देकर इसकी जांच कर कार्रवाई करने का मांग किया हूं। वहीं इस बाबत मुखिया शंभू महतो ने आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि जो भी हम पंचायत में विकास कार्य योजना का निर्माण करते हैं उसमें वह रंगदारी वसूलने का काम करते हैं। जहां भी विकास योजना का काम होता है वहां वह पैसा मांगते हैं, नहीं देने पर कार्य का विरोध करते हैं। वहीं इस मामले को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि देवधा उत्तरी पंचायत के सरपंच सुजीत शाह के द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसको लेकर जल्द ही जांच की जाएगी, जिसमें दोषी पाए जाने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। यह मामला जयनगर प्रखंड अंतर्गत देवधा उत्तरी पंचायत का है और यह बीते 3 वर्षों से यहाँ भ्रष्टाचारी बिल्कुल चरम सीमा पे है। मुखिया के द्वारा जो भी काम किया जाता है न तो वहाँ पे किसी भी सरकारी मानक का पालन किया जाता है, बिल्कुल अनियमितता ही अनियमितता है, जिसके कारण न तो कहीं कोई बोर्ड लगाया जाता है और अपने मनमाना तरीके से काम किया जाता है। ठीक कल उसी प्रकार 28 फरवरी को सुबह सुबह हम जा रहे थे, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे मामला है, लेकिन कल हमने देखा पंचायत भवन पे, जबकि उस पंचायत भवन का निर्माण और सौंदर्यीकरण 1 साल पूर्व ही किया गया था, पूरा टूटा उटा है और वहां 4 दीवारी का काम चल रहा था। बिल्कुल 3 नंबर का ईंटा था। हमने वहां के जो काम कर रहे थे उन लोगों से भी बात किया कि भाई इस तरह का ईंटा कौन बोला आपको लगाने के लिए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मुखिया जी ने कहा है। फिर इसके बाद हमने जो हमारे पंचायत सचिव है एकराम अंसारी जी, फिर उनको फोन किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि जो बालू है, अभी जो बालू का उपयोग यहाँ पूरे पंचायत में किया जा रहा है वो एक मनहरी कह के कोई बालू है, जो कि बालू कम मिट्टी ही मिट्टी है। वो उस एक वीडियो भी हमने बनाया, वो नहीं आके वहाँ मुखिया जी आए और सीधा गाली गलौज। तो हमको लगा कि नहीं, ये बहुत ज्यादा मेरे साथ ज्यादती करने लगे हैं, तो एक वीडियो भी हम बनाने लगे। लेकिन वो गाली गलौज करते हुए सीधा बोले कि जिसके पास जाना है तुम जाओ और कोई मेरा कुछ नहीं उखाड़ लेगा, सारे प्रशासन मेरे उसमें है। मेरा आप सभी से मामला है कि यहाँ तक कि वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, कुछ जाति विशेष को वो रख के, कुछ महिला को भी रखते हैं काम करने, और लठई टाइप के कुछ 10-20 लोगों को रखे हैं। और जो गरीब या शोषित वंचित पीड़ित लोग जो वहां पे आवाज उठाते हैं उनको जाके धमकाया जाता है। यही सिलसिला आज 3 वर्षों से यहाँ चल रहा है। इसके कारण समझ लीजिए कि यहाँ पे लाखों लाख रुपए, करोड़ों का कई रोड ऐसे हैं जो उस पे काम किया नहीं गया और पैसे निकाल लिया गया। कुछ रोड ऐसे हैं जो निर्माण ढलाई का काम हुआ 2 इंची 3 इंची और 6 महीने में ही टूट जा रहा है। इस सब के लिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमने कई बार इसके विरुद्ध आवाज उठाया है। ये सारी बातों की जानकारी हमने माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय जयनगर को व्हाट्सएप के भी माध्यम से और इससे पूर्व भी हमने कई दफा कार्यक्रम के माध्यम मंच से हमने कहा है कि मेरे पंचायत में इस तरह का घटिया निर्माण का कार्य चल रहा है। उन्होंने पूर्ण भरोसा दिया कि नहीं होता है तो सर आप लिखित आवेदन दीजिए सरपंच साहब और हम इस पे कार्रवाई करेंगे। तो कल जितनी दुर्व्यवहारता और हमारे साथ जितना भी घटियापना मुखिया जी ने किया और अपने आदमियों के साथ गाली गलौज, यहाँ तक कि मेरे परिवार तक को धमकी दी जा रही है कि तुम आगे बढ़े और जांच करवाया तो अच्छा नहीं होगा, झूठे मुकदमा भी वो लगवा सकते हैं, क्योंकि दबंग किस्म के आदमी है और पैसे से लठैत रखे हुए हैं और भ्रष्टाचारी चरम सीमा पे किए हैं। इसके वजह से
गांव में कोई उनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्वों को रख के और दबंगई करते हैं। तो इसलिए हमने कल ये विरोध किया। इसकी जानकारी व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से और लिखित भी हमने प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को भी दिया है, और स्थानीय जिला प्रशासन को भी हमने, डीएम साहब को भी हमने एक मेल किया है। इसकी सही तरीके से यदि जांच नहीं हुई तो चूंकि मैं एक जनप्रतिनिधि भी हूं और 2016 से लगातार सरपंच पद पे भी हूं, और जयनगर सरपंच पंच संघ के प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते भी यदि इसका सही संज्ञान सही रूप से निष्पादन नहीं किया गया और सही जांच, तो प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे हम लोग इसका बड़े से बड़े आंदोलन को करके और इस अंजाम को और भ्रष्टाचारी को रोकने का प्रयास करेंगे। तो मेरा परिचय ले लीजिए। मेरा नाम हुआ शंभू कुमार महतो, देवधा उत्तरी पंचायत वर्तमान मुखिया। सरपंच साहब के द्वारा मुझे यह मामला है कि जो भी कार्य योजना का निर्माण हम करते हैं उसमें वो रंगदारी वसूलने का काम करते हैं, और जहाँ भी जिस योजना पर जाते हैं वहाँ पर गाली गलौज के साथ कहता है पैसा दो तब काम करो, नहीं करो तो बंद करो, नहीं पैसा दोगे तो काम नहीं करने देंगे। क्लियर रूप से लेबर के साथ भी बदमाशी बतियाते हैं, गाली गलौज मुखिया के भी को भी देते हैं, मारपीट करने पर उतारू हो जाता है। हम लोगों ने कर्ज से, बर्ज से, उधार पैसा लेकर के कार्य योजना का काम करते हैं, गांव का विकास करते हैं, 50 मजदूर को मजदूरी करवा करके यहाँ गुजर बसर करवाते हैं। उस एवज में हमने बोलते हैं कि भैया तुमको कमीशन कहाँ से देंगे। उस एवज में वो सीधा बोलता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, आपको जहाँ से देना है हमको कमीशन दीजिए, तब आप काम कीजिए, रंगदारी नहीं दीजिएगा तो काम नहीं करने देंगे। और विगत में यह इतिहास इनका पुराना रहा है। हमसे पहले 3 मुखिया थे। सबसे पहले मुन्नी देवी थी, उस समय भी इनका यही रवैया था। केस का भी दरमियान उनके साथ केस मुकदमा भी चलाया था। उसके बाद में गीता देवी हुई मुखिया, उसके बाद जोगिंदरपुर में जी मुखिया जी हुए। सबके साथ यही ढंग का व्यवहार करते रहा है, जो इतिहास देवधा और शख्स गवाह है देवधा उत्तरी पंचायत की जनता। किसी से भी पूछा जाए यह रवैया उनका है, और इस बार हम मुखिया बने हैं तो हमारे भी साथ यही वार्तालाप उनका है और व्यवहार है। और हम यही कहेंगे मीडिया बंधुओं से, यह अगर हम लोग उनको चुंगी और रंगदारी देंगे तो योजना का कार्य में कैसे करेंगे, या योजना के कार्यक्रम का और गांव के विकास में बाधा डाल रहे हैं। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।